ओम शांति। परमात्मा से योग लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा से योग लगाने से हमारे पाप कर्म में विनाश होता है। यदि हम आज दुखी हैं तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कोई ना कोई विकर्म किया है, क्योंकि कोई भी बुरा कर्म किए बिना हमें कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। भले ही हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उसने मुझे दुख दिया है, उसने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन वास्तव में वह सब कुछ हमारे अपने कर्मों का रिटर्न लौटा रहे हैं। जैसे कि हमने किसी के 100 रुपये ले लिए हों और उसे लौटाए ना हो, तो अगले किसी जन्म में यदि वह व्यक्ति अपने 100 रुपये हमसे वापस ले लेता है तो हम कहते हैं उसने मेरे 100 रुपये ले लिए, परंतु सत्य यह है कि उसने खुद के 100 रुपये हमसे वापस लिए हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति आज हमें दुख दे रहे हैं, वास्तव में हम उन्हें दुख देकर आए हैं, जो कि उस दुख को अब हमें लौटा रहे हैं। या हमारे साथ जो भी कष्टदायक स्थितियाँ आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनसे हमें दुख मिलता है, जिनमें व्यक्तियों का दोष नहीं होता बल्कि परिस्थिति ही ऐसी होती है, या फिर धन की कमी होना, या हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ सुख सुविधाओं का ना होना, ये सभी भी हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं है, ना ही किसी परिस्थिति का दोष है, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है। हमारे पास कितना धन रहेगा ये भी हमारे कर्मों पर ही निर्भर होता है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं, दान पुण्य करके आए हैं, तो हमारे पास धन रहेगा, लेकिन यदि हमने विकर्म किए हैं, कोई भी दान पुण्य का कर्म नहीं किया है, तो फिर हमारे पास धन की कमी रहेगी। तो यदि अब हम सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने कर्मों को ठीक करें। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें आज से ही जो हमारा भाग्य है बदलना शुरू हो जाएगा, और जो हमने इतने सारे पाप कर्म किए हैं वह परमात्मा से योग लगाने से नाश होते हैं। तो जब हमारे जो विकर्म है वे नाश होने लगेंगे तो फिर हमें अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो हमें से ऐसा कौन होगा जो सुखी नहीं बनना चाहता है? यहाँ तक कि हम अपने जीवन का प्रत्येक कार्य सिर्फ खुद को सुखी बनाने के लिए करते हैं, परंतु जानकारी ना होने की वजह से हम और ही उल्टे कार्य करते रहते हैं, जिससे हम और ही दुखी बन जाते हैं। तो यदि हमें सुखी बनना है, जो कि हमें बनना ही है, तो उसके लिए हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, और जितना अधिक हम परमात्मा को याद करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन सुखी बनेगा। और परमात्मा कौन, उसकी पहचान होना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी देवी देवता को परमात्मा समझ के याद करेंगे तो कभी भी हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। परमात्मा सिर्फ एक ही है, उनका नाम शिव है। वे परम धाम में रहते हैं। परम धाम ब्रह्मांड में सबसे ऊपर एक लोक है जहाँ पे आत्माएं निवास करती हैं। वह हम सभी आत्माओं का मूल निवास स्थान है, जिसे हम मूल वतन भी कहते हैं, और वह परमात्मा के रहने का स्थान है जहाँ वह ज्योति बिंदु के रूप में आत्मा रूप में रहते हैं। उनका नाम शिव है। उनकी पूजा हम शिवलिंग बनाकर करते हैं यादगार के लिए, क्योंकि वे अशरीरी आत्मा है। तो जब हम उस परमात्मा को बहुत ही प्रेम से याद करते हैं तो ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और वे परमात्मा इस समय सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली के नाम से प्रतिदिन गीता ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उस ज्ञान से ही हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, जिससे हम देवी गुण धारण कर सकते हैं और हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं। और इसीलिए जितने भी लोग इस ज्ञान को सुन रहे हैं उनका जीवन सुखी ही बनता जा रहा है। ओम शांति।